गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे उत्साह कविता, जिसके लेखक है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कवि है ये। तो अब हम क्लास 10th का ये तो करेंगे। इसका पहला पैरा। बादल गरजो घेर घेर घोर गगनधारा धर ओ ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना के से पाले विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले वृज छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। इसकी व्याख्या की उत्साह कविता में कवि कहता है कि हे बादल, तुम गर्जना करते हुए आओ, तुम उमड़ घुमड़ कर ऊंची आवाज करते हुए संपूर्ण आकाश को घेरते हुए छा जाओ। अरे बादल, तुम सुंदर सुंदर और घुमावदार काले रंग वाले हो और तुम बच्चों की विचित्र कल्पनाओं की पतवारों तथा पालों के समान लगते हो। हे नवजीवन प्रदान करने वाले बादल रूपी कवि, तुम्हारे हृदय में बिजली की क्रांति और वज्र के समान कठोर गर्जना छिपी हुई है। तुम अपनी बिजली की चमक और भीषण गर्जना से जनमानस में एक नई चेतना का संचार कर दो। कवि बादल के गर्जने का आह्वान करता है। अब हम अगला पैरा करेंगे। विकल विकल उन्मुन थे उन्मन विषयों के विदाग के सकल जन आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। इसकी व्याख्या है कि उत्साह कविता में कवि कहता है कि संसार के सभी लोग गर्मी के कारण व्याकुल और अनमने हो रहे थे। संसार के संपूर्ण मानव समुदाय में बदलाव के परिणाम स्वरूप व्याकुलता और अनमनी परिस्थितियों का वातावरण बना हुआ था। साहित्य के द्वारा ही समाज में चेतना का भाव आने का भरोसा बना है। हे कभी न समाप्त होने वाले बादल, तुम्हारा अनजान दिशा से आगमन हुआ है। यह धरती गर्मी से तप रही है, तुम जल बरसाकर इसे शीतल कर दो। साहित्यकार अपनी रचनाओं के माध्यम से लोगों को इस प्रकार प्रेरित करे कि संसार में इस विचारों के मतभेदों से होने वाली क्रांतियों का वातावरण शांत हो जाए। हे बादल, तुम घोर गर्जन करते हुए आकाश मंडल में छा जाओ। उत्साह कविता हमारी हो गई है। अब हम अट नहीं रही है करेंगे। अट नहीं रही है आबा फागुन की तन सट नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। इसकी व्याख्या है कि कवि फागुन के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि चारों तरफ फागुन की शोभा समा नहीं पा रही है। फागुन की शोभा तन मन में नहीं समा पा रही है। इस समय चारों ओर फूल खिलते हैं और तुम सांस लेते हो। उस सांस से तुम पूरे प्रकृति को खुशबू से भर देते हो। यह सब देखकर मन खुश हो जाता है और खुले आसमान में उड़ना चाहता है। इस वातावरण में पक्षी भी पंख फैलाकर उड़ना चाहते हैं। इस फागुन का नज़ारा इतना अद्भुत और सुहाना होता है कि अगर हम इससे नज़रें हटाना भी चाहें तो नहीं हटा पाते हैं। आगे है, पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंदगंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। इसकी है कि इस समय में पेड़ों की डालियां कहीं लाल फूलों से तो कहीं हरी पत्तियों से लदी रहती है। इस सबको देख कर ऐसा लगता है कि फागुन के गले में सुगंध फैलाने वाली फूलों की माला पड़ी हुई है। इस प्रकार फागुन का यह सौंदर्य बिखरा हुआ है कि वह सौंदर्य समा नहीं पा रही है। हमने उत्साह और अट नहीं रही है कविता कर ली है। थैंक यू।